जम्मू कश्मीर को 49वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने का फैसला भारतीय रेलवे ने किया है। भारतीय रेलवे ने आईसीएफ चेन्नई को दिए गए अपने निर्देश में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस देने को कहा है। यह ट्रेन 8 डिब्बे की होगी। नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज में 49वें नंबर पर आती है। इस ट्रेन को उत्तर रेलवे को दिया गया है और खास निर्देश दिए गए हैं कि नई ट्रेन को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर आप जो दृश्य देख रहे हैं वह चेनाब ब्रिज का है, दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल। जल्द ही इस पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जगह जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। सुरंगों के अंदर की अगर हम बात करें तो रेल लाइन बिछाई जा चुकी है। 111 किलोमीटर लंबी कटरा से बनिहाल के बीच की रेल लाइन का अधिकतर हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है। जब हम अधिकतर हिस्सा बोल रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि 111 किलोमीटर में से 40-50 किलोमीटर रेल सुरंग से होकर जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 111 किलोमीटर में से 98 किलोमीटर का हिस्सा रेल सुरंग के अंदर से होकर जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैलास्टलेस ट्रैक तैयार किया गया है। बैलास्टलेस ट्रैक इस तरीके से तैयार किया गया है कि इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकें। नई वंदे भारत एक्सप्रेस जब आईसीएफ चेन्नई से निकलेगी तो वो सीधा नॉर्दर्न रेलवे में आएगी। यहाँ से इसको जम्मू ले जाया जाएगा, वहाँ से कटरा, और उसके आगे का सफ़र हम कह सकते हैं जब रेल लाइन सीधा सीधा जुड़ जाएगी तो शुरू होगा। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि 2024 के पहली छमाही में यह ट्रेन जम्मू कश्मीर के इलाकों में चलने लगेगी। जिस इलाके में इसको चलाए जाने की तैयारी है उसको अगर हम आपको बताएं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पीर पंजाल की रेंज है जिससे होकर यह रेल लाइन निकलेगी। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, इस रेल लाइन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो कहा जा सकता है कि पुराना सपना जो कि श्रीनगर की घाटी को या कश्मीर घाटी को सीधा सीधा मेनलैंड से जोड़ने का है, तो सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस समय ठंड का सीजन है, लेकिन भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स और मजदूर लगातार लगे हुए हैं कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तैयार कर दिया जाए, जिससे यह प्रोजेक्ट मार्च 2024 से पहले पहले खोल दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बनिहाल से आगे का रास्ता तैयार कर दिया गया है। बनिहाल से खड़ी के बीच में ट्रेन का ट्रायल भी हो चुका है और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इसका इंस्पेक्शन भी किया है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी खुद इस ट्रेन यात्रा में शामिल थे। तो 15 किलोमीटर के रास्ते को तैयार कर लिया गया है। उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो सुंबड़ और संगलदान के बीच में ट्रैक डाल दिया गया है और यहाँ पर स्टेशन भी तैयार कर लिया गया है। संगलदान का स्टेशन अंतिम चरण में है और जो संगलदान का इलाका है, आमतौर पर जब बर्फबारी होती थी तो वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता था, लेकिन जब रेलवे लाइन बिछ जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि 12 महीने की कनेक्टिविटी रहेगी। और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर से जम्मू के बीच में जो ट्रेन चलेगी वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में हम कह सकते हैं सीधा सीधा कश्मीर घाटी पहुंचा देगी। यानी यहाँ जम्मू से आप चलेंगे तो 2 घंटे में कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और जो दृश्य है उसको देखकर आप कहीं ना कहीं काफ़ी आनंदित होंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे का यह काम अभूतपूर्व माना जा रहा है। लंबे समय से इस ट्रैक पर काम चल रहा था, अब काम अंतिम चरण में है और पूरा दबाव है भारतीय रेलवे का कि हर तरह से इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इस रेलवे प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी बाधा है अगर हम उसकी बात करें तो कटरा के पास में ही जो टनल नंबर 1 है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि कुछ मीटर का हिस्सा ही बाकी है जिसको जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर दिया जाएगा, यानी टनल आर पार हो जाएगी। उसके बाद टनल के अंदर का काम शुरू होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह रियासी स्टेशन के आसपास का इलाका है और यह जो अंजी ब्रिज है अगर हम इसकी बात करें तो इस पर अब ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है।
तो यह रेल प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो, इस पर पूरा फोकस है। और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि जब यह ट्रैक पूरा होगा तो पहली ट्रेन जो इस पर चलेगी वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी तैयारी की जा रही है।